केओस वॉर हरकुलिस और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन दोनों ही मल्टीवर्स लेवल के बींग्स हैं और इसीलिए इन दोनों की फीट्स भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जहां इन दोनों ने ही मल्टीवर्स लेवल के विलन्स तक को मारा है जो पूरे मल्टीवर्स को लगभग खत्म करने ही वाले थे, वहां इन दोनों ने उन विलन्स को हराकर अपने अपने मल्टीवर्स को बचा लिया। और अगर ये दोनों ऐसा नहीं करते तो पूरा मल्टीवर्स लगभग खत्म हो ही चुका था। लेकिन क्या हो अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए तो अंजाम क्या होगा, ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। लेकिन ज्यादा सोचो मत, बस अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तब बिना किसी देरी के आज की इस वर्सेस बैटल को शुरू करते हैं। मरने के बाद जब हरकुलिस वापस आया, वो भी स्काई फादर की पावर्स के साथ, जब उसने अर्थ पर लैंड किया तो हरकुलिस के अर्थ पर लैंड करते ही ग्राउंड टूट गया। उसकी हल्की सी मूवमेंट से ही आसपास की चीजें टूट रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था हरकुलिस इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हरकुलिस भले ही ज्यूस का बेटा हो, और जब उसका सामना खुद ज्यूस से हुआ तो हरकुलिस ने अपने एक ही पंच से ज्यूस तक को मार दिया। और ज्यूस कोई आम गॉड नहीं है जिसे हर कोई मार दे, वो खुद गैलेक्टस तक को मारने की पावर रखता है और ओडिन जितना ही पावरफुल भी है। लेकिन हरकुलिस ने गॉड ऑफ हेड तक के मेंबर्स को अकेले ही संभाल लिया था, जो गॉड्स खुद ओडिन और ज्यूस जितने पावरफुल हैं। एथीना ने भी जब अपनी सोर्ड को हरकुलिस के आर पार कर दिया तो हरकुलिस ने उस अटैक को भी कुछ ही सेकंड्स में रिकवर कर लिया था। और ये तो कुछ भी नहीं, हरकुलिस ने इटर्निटी और गैलेक्टस को समन कर लिया, वो भी उनकी बिना मर्जी के। ये हर कोई नहीं कर सकता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इटर्निटी को समन कर लिया जाए। एंड मेकाबुशी जो एक जापानीज गॉड है, उसने जब मल्टीवर्स के 98% पार्ट को ऑब्जर्व कर लिया था तो हरकुलिस ने तब भी मेकाबुशी को डिफीट कर दिया। और जो मेकाबुशी ने 98% मल्टीवर्स को ऑब्जर्व किया था, हरकुलिस ने मल्टीवर्स के 98% पार्ट को, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था, उसे भी फिर से रिकवर किया। अब अगर केओस वॉर हरकुलिस की पावर्स को देखें तो इसके पास है लाइक लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रैवल, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, हाई हीलिंग फैक्टर और माइंड कंट्रोल जैसी जबरदस्त पावर्स हरकुलिस के पास हैं। और अब अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास आए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। तो जब मैंड्रैक पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया तो एंटी मॉनिटर्स, जो पूरे मल्टीवर्स की हर एक टाइमलाइन पर नजर रखते हैं, उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को मैंड्रैक से बचाने के लिए डॉक्टर मैनहट्टन, सुजैम, अल्ट्रामैन और सुपरमैन की पावर्स को कंबाइंड कर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को ठोट रोबोट सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसके पास कोई पावर अवेलेबल नहीं है तो उस पावर के बारे में कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सोचना भर है। एंड अगले ही पल वो पावर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास होगी। लेकिन जब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सामना मैंड्रैक से हुआ तो उससे पहले ही मैंड्रैक पूरे मल्टीवर्स को अपने हार्ट के अंदर समा चुका था। तो जब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फाइट मैंड्रैक से हो रही थी तो फाइट के बीच में ही सुपरमैन को लुइस के हार्ट बीट की वॉइस सुनाई दे रही थी। उसके बाद कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक को मारकर उसके हार्ट से पूरे मल्टीवर्स को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, यानी कि पूरा मल्टीवर्स उस टाइम पर सेफ था। और अब अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स को देखें, लाइक अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, इमोर्टैलिटी, रीजनरेशन जैसी कमाल की पावर्स कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास हैं। सो अगर इन दोनों की बैटल होती है तो इस बैटल का अंजाम क्या होगा, क्योंकि दोनों ही पूरे यूनिवर्स से लेकर मल्टीवर्स तक को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहां एक और चार्ल्स वॉरियर हरकुलिस किसी को भी पावर प्रोवाइड कर सकता है, तो वहीं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास अगर कोई पावर अवेलेबल नहीं है तो उस पावर के बारे में कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सोचना भर है। एंड वो पावर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास होगी। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में हरकुलिस सुपरमैन से आगे है, क्योंकि हरकुलिस ने मेकाबुशी, ज्यूस, एथीना और गॉड ऑफ हेड्स तक को डिफीट किया है।
और यहाँ तक कि इटर्निटी और गैलेक्टस को तो उनकी बिना मर्जी के ही समन कर लिया था। जबकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने सिर्फ मैंड्रैक को डिफीट किया है और इससे इन दोनों की पावर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज बताना कि इन दोनों में विनर कौन होगा, ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों ने ही पूरे मल्टीवर्स को बचाया है और साथ ही मल्टीवर्स लेवल के विलन्स को डिफीट किया है। और जब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक को मारा था तो मैंड्रैक पूरे मल्टीवर्स को अपने अंदर समा चुका था। जबकि केओस वॉर हरकुलिस ने मिकाबुशी को मारा था तो मिकाबुशी ने उस टाइम पर मल्टीवर्स के 98% पार्ट को ही ऑब्जर्व किया था। अगर वो पूरे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व कर लेता तो क्या हरकुलिस उसे हरा पाता या फिर नहीं। लेकिन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने जब मैंड्रैक को हराया था तो उसने पूरा का पूरा मल्टीवर्स यानी कि मल्टीवर्स के 100% पार्ट को ऑब्जर्व कर रखा था। एंड उसके बाद भी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक को हरा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है। लेकिन आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है, तो आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।